गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप पाठ 8 तैमूर की हार नामक एकांकी को पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एकांकी क्या होता है। एकांकी एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहा जाता है। एकांकी में किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है। इस एकांकी तैमूर की हार में बलकरण नामक बालक के देशभक्ति, निडरता तथा साहस का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ इसमें उस समय की घटना का वर्णन है जब तैमूर नामक राजा हमारे भारत देश में आया था। उसने हमारे भारत देश के ऊपर आक्रमण किया था और बड़ी ही क्रूरता के साथ उसने भारत देश में अत्याचार किया था। तो इस घटना पर आधारित है यह एकांकी। तो चलिए इस एकांकी के प्रमुख पात्रों को देखते हैं। तैमूर आक्रमणकारी शासक, अली बेग तथा मुबारक तैमूर के सिपाही, जफ़र अली तैमूर का सरदार, कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री, बलकरण कल्याणी का पुत्र एवं इसके अलावा 3 ग्रामीण और हैं। इस एकांकी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि कल्याणी एक गाना गुनगुनाते रहती है। आप मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही पश्चिम में धूर, उठ रही पश्चिम में धूर। और बलकरण अपना चाकू तेज करता रहता और बलकरण कहता है, माँ तुम यह क्या गुनगुना रही हो, मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। इस पर माँ कहती है कि क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है और तुझे आज चाकू तेज करने की क्या सुन, आज तो तेरी वर्षगांठ है। बलकरण कहता है, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। माँ क्या पिछले वर्ष जैसी ही वर्षगांठ इस बार भी मेरी मनाई जाएगी? इस पर माँ कहती है कि हाँ बिल्कुल वैसे ही, और इस वर्षगांठ पर तो तुम पूरे 12 वर्ष के हुए। तो और मैं चाहती हूँ, मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी इसी तरह बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। बलकरण कहता है कि माँ इसीलिए तू गाना गा रही थी, कैसा है यह गाना? इस पर माँ कहती है, डर का गाना है। बहुत साल पहले यहाँ महमूद गजनबी आया था। कहते हैं कि वह गजनी से आया था और उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और बहुत से आदमियों का कत्ल किया और फिर बहुत सा धन लेकर यहाँ से चला गया। अब यह सुनने के बाद में बलकरण कहता है कि छोड़ो माँ, तुम ये बताओ कि आज तुम मेरी वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? इस पर माँ कहती है, क्या करूँगी? मैं अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन का तिलक लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी और आज तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई हैं, देखो वहाँ पर रखी हुई है, और मिठाइयों के साथ में खीर भी खिलाऊंगी और साथ ही साथ तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगी। बस दूध आने भर की देर है। इस पर बलकरण कहता है कि क्या सुजान अब तक दूध लेकर नहीं आया? माँ कहती है कि हाँ पता नहीं आज क्यों नहीं आया। तो इस पर बलकरण कहता है, ठीक है मैं दूध लेकर आता हूँ। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है पर बलकरण दूध लेने चला जाता है। इसके बाद कुछ देर तक शांति रहती है और फिर भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। इतने में एक ग्रामीण प्रवेश करता है और कहता है, तुरक आ गया, तुरक आ गया, भागो भागो। तो कल्याणी कहती है, पागल हो गए हो क्या, तुरक कहाँ से आ गया? इतने में दूसरा ग्रामीण आता है और कहता है कि बहन भाग चलो, जल्दी चलो, तैमूर आ गया। तो कल्याणी कहती, तैमूर आ गया? कहाँ से आ गया तैमूर? इतने में तीसरा ग्रामीण आता है और वह कहता है कि तुम चलोगी नहीं क्या, वह आया आया। और फिर भगदड़ की और तेज चीख और पुकार की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब दूसरा ग्रामीण कहता है कि बहन कल्याणी सब कुछ छोड़कर भागो, घर के तलघर में जाकर छुप जाओ या फिर जंगल में चलो। तो इस पर कल्याणी कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा बलकरण अब तक नहीं आया है। तो ग्रामीण पूछता है कि कहाँ गया है बलकरण? इस पर वह बताती है कि बलकरण सुजान के घर दूध लाने गया है। तो वह कहता है तो फिर कोई बात नहीं, वह क्योंकि बलकरण का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है और वे लोग सीधे ही चले आ रहे हैं, तो तुम चलो, चलकर तलघर में छुप जाओ। इसके बाद कुछ समय के बाद में 3 सिपाहियों का प्रवेश होता है उस घर के अंदर। उनके हाथों में तलवार है। वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं और इसी समय उनका सरदार कहता है कि कोई नहीं है, कमबख्त सब के सब भाग गए। इतने में उनका सिपाही कहता है कि तख्त के नीचे भी कोई नहीं है।
अब उनका सरदार कहता है कि वैसे भी अभी हमारा इरादा किसी का कत्ल करने का नहीं है, जितना कि सोना चांदी लूटने का है। तो देखो इस घर में अगर कुछ हो तो उसे लूट लो। तो पहला सिपाही कहता है कि यह मामूली सी झोपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ। तो दूसरा सिपाही बर्तनों को देखकर उन्हें खोलकर देखता है और कहता है कि अरे वाह, इसमें तो ताज़ी मिठाइयाँ हैं, और वह अपने सरदार को देता है। तो सरदार कहता है कि हाँ हाँ, तुम लोग भी लो। इतने में तैमूर लंग का प्रवेश होता है। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। उसे देखकर सरदार तथा सिपाही अपनी अपनी मिठाइयाँ फेंक कर बिल्कुल फौजियों के समान तन कर खड़े हो जाते हैं और तैमूर उन्हें घूर कर देखने लगता है और तेज़ आवाज़ में कहता है कि मैंने अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सैनिक दौलत लूटने के बजाय खाना ढूंढते फिरें। और सरदार ज़फ़र से वह प्रश्न करता है कि मैंने क्या हुक्म दिया था। तब ज़फ़र कहता है कि आपने शाम तक अमरकोट पहुंच जाने का हुक्म दिया था। इस पर सरदार तथा उसके दोनों सिपाही तैमूर से माफ़ी मांगते हैं, पर तैमूर कहता है कि हरगिज़ नहीं, गाजी तैमूर माफ़ करना नहीं जानता, तुमको सज़ा दी जाएगी। और सरदार को उसी वक्त उसके पद से हटा देते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि जल्द से जल्द शाम तक अमरकोट पहुँचे। इतने में तीनों सिपाही शीघ्रता से जाते हैं और बलकरन दूध लेकर प्रवेश करता है और अपने उजड़े हुए घर को और तैमूर को देखकर यह प्रश्न करता है कि यह सब क्या है और तुम कौन हो और मेरी माँ कहाँ है। तो तैमूर कहता है, खामोश, गाजी तैमूर से अगर प्रश्न पूछने की तमीज़ ना हो तो खामोश रहो, लेकिन ठहर जाओ, यह दूध मेरे लिए खुदा ने भेजा है इस वक्त। तो बलकरन कहता है, यह दूध, यह तो मेरी वर्षगांठ के लिए है। तो तैमूर कहता है कि सामने दूध हाजिर कर, और वह बलकरन से दूध का बर्तन छीन लेता है। तैमूर बलकरन से दूध का बर्तन छीनकर कहता है कि अब तुझे इस तलवार से काट दूं। इस पर बलकरन कहता है, क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? पर मेरे पास तो सिर्फ एक चाकू है, पहले मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। इस पर तैमूर कहता है, अच्छा, बड़े निडर मालूम होते हो और मुझसे दो हाथ करने का, दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखते हो। तो अच्छा, पहले मैं दूध पीऊँगा। और हंसने लगता है। इस पर बलकरन कहता है कि हाँ, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है। और वह उस चाकू को अपनी उंगली में चुभोकर खून की बूंदें दिखलाता है। और यह देखकर तैमूर कहता है, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, पर तेरी बहादुरी सुनकर मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ और तुम्हारी एक मुराद भी पूरी कर सकता हूँ। तो बलकरन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर तैमूर कहता है कि नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तुम्हारा मुझ पर हक है। तो बलकरन कहता है, मेरी माँ कहाँ है? इस पर तैमूर कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है यह तो मैं नहीं जानता, पर तुम्हारी माँ का कत्ल मेरे सिपाहियों ने नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी तलवार पर खून का एक धब्बा भी नहीं था। तो बलकरन कहता है, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो मैं यह चाहता हूँ कि आप हमारा गांव छोड़कर चले जाएं। तो तैमूर कहता है कि मंजूर है, मैं दूसरे गांव जाऊंगा और अपने बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, पर मुझे तुम्हारा दूध और तुम्हारा चाकू हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, और इस बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, और वह फौजी ढंग से उसे सलाम करता है और इसके साथ ही वह शीघ्रता से चला जाता है। इतने में कल्याणी प्रवेश करती है और रोते हुए बलकरन को अपने हृदय से लगा लेती है और कहती, बेटा बलकरन। यह देखकर बलकरन कहता है, माँ तुम रोती क्यों हो और तुम कहाँ थी? तब वह बताती है कि तैमूर के सैनिकों से बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे घर के तलघर में ले जाकर छुपा दिए थे। और फिर वह बलकरन को ध्यान से देखने लगती है और कहती है, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? इतने में वह उंगली से गिरते हुए खून को देखती है और कहने लगती है, यह खून? तो बलकरन कहता है कि उसने नहीं निकाला है, मैंने ही अपनी उंगली चीरकर निकाला, और यह कोई चिंता की बात नहीं है माँ। तैमूर कहता था, तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला
तो माँ कहती है कि क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? तो इस पर बलकरण कहता है, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। और इसके बाद बलकरण तैमूर जैसी ही बिल्कुल एक्टिंग करके अपनी माँ को दिखाने लगा, लंगड़ा कर चलकर और हाथ फैलाकर उसकी तरह ही बोलने लगा। यह देखकर कल्याणी कहती है, वाह, तुम तो बिल्कुल तैमूर ही बन गए। तो बलकरण कहता है कि नहीं माँ, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता। तो कल्याणी कहती है, हाँ, लंगड़ा तो कभी ना बने और तू सब तरह से फले फूले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। और भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। इस पर बलकरण कहता है, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। तो माँ कहती है, हाँ बेटा, आज तुम्हारी वर्षगांठ है और देखो सारा घर तहस नहस हो गया, सारी मिठाइयाँ नष्ट हो गई, अब मैं तुम्हारी वर्षगांठ कैसे मनाऊँ? इस पर बलकरण कहता है कि अपना आशीर्वाद बस दे दो माँ। और तुम चंदन के लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी उंगली के खून का रक्त चंदन बनाकर लगा दो। यह सुनकर कल्याणी कहती है, धन्य हो मेरे पुत्र। और वह उसे हृदय से लगा लेती है और कहती, घर घर में ऐसे पुत्र हों। तो इस तरह से इस पाठ में तैमूर की क्रूरता, अत्याचार तथा बलकरण की देशभक्ति, निडरता तथा साहस को दर्शाया गया है। अब मैं आशा करती हूँ कि पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके व्याकरण के प्रश्नों को देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले है द्वित्व व्यंजन। जब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे सन्नाटा, बच्चा, पक्का, सज्जन आदि। दूसरा संयुक्त व्यंजन। जब दो पृथक व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे कल्याणी, जल्दी, हुक्म, वक्त, ख्याति आदि। अर्थात द्वितीय व्यंजन में क्या होता है, एक ही व्यंजन ध्वनि, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए आधा ना है फिर पूरा ना है, तो एक ही व्यंजन ध्वनि दो बार आती है। मतलब एक ही व्यंजन ध्वनि अपने जैसी ही अन्य ध्वनि से जुड़ती है तो यह कहलाता है द्वितीय व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ती है, जैसे यहाँ पर है ल, आधा ल तथा यहाँ पर य। तो ये दोनों अलग अलग व्यंजन ध्वनियाँ हैं, ये दोनों आपस में जुड़ती हैं, तो इस तरह के व्यंजन शब्द कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो इस तरह के शब्द कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को द्वित्व अथवा संयुक्त व्यंजन के शीर्षक के सामने लिखिए। तो इसमें द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत शब्द आएंगे प्रसन्न, हुक्का, पक्का, सज्जन और बच्चा, क्योंकि इन सभी में एक ही समान व्यंजन ध्वनि दो बार आई है। और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे पत्थर, कल्याणी, रास्ते, कमबख्त, नेपथ्य, क्योंकि इनमें दो अलग अलग तरह की व्यंजन ध्वनियाँ आपस में जुड़ी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पठित पाठ में आए 5 नुक्ता युक्त शब्दों को लिखिए। नुक्ता अर्थात मैंने आपको बताया था कि उर्दू तथा फारसी के शब्दों में यह वर्णों के नीचे लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने पाठ में से 5 शब्दों को ढूंढा है, जो हैं ज़माना, आवाज़, कमबख्त, फौजी, माफ़ी। तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे। मुहावरा अर्थात एक ऐसा वाक्यांश, वाक्य नहीं, वाक्य में प्रयोग किया जाने वाला एक अंश अर्थात वाक्यांश, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है। तो चलिए इस व्याकरण बोध में दिए गए मुहावरों को देखते हैं। क, लोहा मानना। इसका अर्थ है दूसरों का प्रभाव या शक्ति को स्वीकार करना।
और इससे संबंधित वाक्य। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, पर मैंने एक एक वाक्य बनाया है, इसे देखेंगे। बहादुर लोग ही बहादुर लोगों का लोहा मानते हैं। ख, पेट में चूहे कूदना अर्थात बड़ी तेज भूख लगना। वाक्य, माँ मुझे जल्दी से खाना दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ग, आँखों के आगे अंधेरा छाना अर्थात कुछ ना सूझना। वाक्य, जीप से टकरा जाने के कारण मोहन की आँखों के आगे अंधेरा छा गया। घ, आँखों का तारा होना अर्थात बहुत प्रिय होना। मोहन अपने परिवार का अकेला बेटा है, इसलिए वह सबकी आँखों का तारा है। अंगा, मुंह में पानी भर आना अर्थात जी ललचाना। गर्मा गर्म जलेबियाँ देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। तो इस तरह से आपका व्याकरण बोध कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको व्याकरण बोध अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।